कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब क्या क्या होता है? फर्स्ट हमारा कॉजेटिव वर्ब होता है गेट, मेक, ये सब हमारे होते हैं कॉजेटिव वर्ब। हेल्प, लेट, स्टार्ट, स्टॉप और कीप, ये सब जो हमारे होते हैं ये सारे होते हैं कॉजेटिव वर्ब, जिसमें से मैक और गेट का यूज करते हैं जब हम कोई काम किसी से करवाते हैं, यानी कि करवाने के सेंस में हम मेक और गेट का यूज करते हैं। हेल्प का यूज करते हैं मदद करना, सहायता करने के सेंस में हम यूज करते हैं हेल्प का, ये भी हमारे पॉजिटिव वर्ब होते हैं। लेट का यूज करते हैं कोई काम करने दो या करने देता है, ऐसा वाला सेंटेंस आते हैं तो लेट का यूज करते हैं। स्टार्ट का यूज करते हैं कोई काम शुरू करने दो, कोई काम शुरू करने दो, उसके सेंस में हम स्टार्ट का यूज करते हैं। स्टॉप का यूज करते हैं कोई काम बंद करने के सेंस में, पढ़ना बंद करो, लिखना बंद करो, तो वहां पर स्टॉप का यूज करेंगे पॉजिटिव वर्ब के रूप में। और कीप का यूज करते हैं कोई काम करते रहो के सेंस में, लिखते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, सेंटेंसेस बनाते रहो, तो ये सारे हमारे होते हैं पॉजिटिव वर्ब, जो कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाली है। सारे पॉजिटिव वर्ब आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, ये सारे पॉजिटिव वर्ब का यूज आप अपने सारे टेंसेस, जितने भी आपके 12 टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस और 12 मॉडल्स, ये सभी के साथ आप इसका यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं अब हर सेंटेंसेस आपको बताऊंगी, टेंसेस में इसका यूज कैसे किया जाता है, मॉडल्स में इसका यूज कैसे किया जाता है, सभी स्ट्रक्चर के थ्रू बहुत ही इजी वे में मैं समझाऊंगी। तो आपको पूरे ध्यान से समझना है कि मैं किस तरह से सेंटेंसेस को बना रही हूँ किसी से कोई काम करवाने के सेंस में। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। देखिए स्ट्रक्चर अगर आपको माइंड में फिट नहीं रहेंगे तो आप कोई सा भी सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब आएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का मी हो जाता है, यू का यू हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो आपके अदर वर्ड्स बच जाते हैं वो आप उतार सकते हो। तो यहाँ पे जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज किया ना, ये आपका टेंसेस के अकॉर्डिंग, मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर आप मॉडल्स की बात करोगे तो यहाँ मॉडल्स लग जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स की बात करोगे तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे। ओके, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाती हूं, ये हमारा टेंसेस का सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट आई लगा दिया, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब। पढ़ाती हूं प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, इसलिए मेक का यूज किए हैं एज अ वर्ब के रूप में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और ये जो टीच है ना आपका, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा रहेगा, ये आपका कभी चेंज नहीं होगा। जो चेंजेस आएगी आपके टेंसेस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें चेंज आएगी, टीच में कभी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया, तो ये हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। तो हम बोलेंगे आई मेड यू टीच, तो यहाँ आपने मेक का सेकेंड फॉर्म मेड बना दिया है, बट यहाँ पर टीच को आप चेंज नहीं कर सकते, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैं आपको पढ़ाऊंगी, हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई विल मेक यू टीच, फ्यूचर है इसलिए हम मेक का यूज कर दिए, आई विल मेक यू टीच। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो जिसमें आप किसी से कोई काम करवाएंगे, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा, मतलब करवाने के सेंस में। अब आपका एक सेंटेंस है, आप सेंटेंसेस को ध्यान से सुनिए। मैं आपसे इंग्लिश बुलवाती हूँ, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अब हम बात करेंगे गेट का। गेट का भी यूज करेंगे करवाने के सेंस में, और जो मैंने स्ट्रक्चर बताया उससे बिल्कुल अलग इसके स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आप इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, जो आपके हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स और टेंसेस के अकॉर्डिंग आएंगे। उसके बाद इसमें आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, देन आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे और अदर वर्ड्स लगाओगे। तो याद रखिएगा, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव केस लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्ट आएगा जिसपे आप कार्य करोगे। जैसे मैं अपना कार रिपेयर करवाता हूं, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे आई गेट माई कार रिपेयर्ड। तो यहाँ काम किस पे हो रहा है? अपने कार पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के हम लोगों ने यूज कर दिया। आई गेट माई कार रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज होगा गेट में होगा। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैंने अपना कार रिपेयर करवाया, तो यहाँ पे करवाया पास्ट सिंपल, तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट यूज होगा, ना कि रिपेयर को चेंज करेंगे। ठीक है, रिपेयर वर्ब की थर्ड फॉर्म का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। तो आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, मैंने अपना कार रिपेयर करवाया।
मैं अपना कार रिपेयर करवाऊंगी। आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड। आई विल गेट माई कार रिपेयर्ड, मैं अपना कार रिपेयर करवाऊंगी। तो ये हमारा गेट के यूजेस थे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं इंग्लिश बुलवाती हूँ। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए, मेक सीख लिए, गेट सीख लिए, अब नेक्स्ट हम कॉजेटिव वर्ब में चलते हैं। अब हमारा लेट का यूज करते हैं जब कोई काम करने दो या करने देता है के सेंस में आएगा। जैसे मैं आपको लिखने दे सकता हूं, तो इसके भी सिंपल सेंटेंस बनेंगे। सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आपके मॉडल टेंसेस आएंगे, उसके बाद इसमें आपको लेट का यूज करना होगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे, वो उतार देंगे। जैसे मैं आपको लिखने दे सकता हूं, तो यहाँ हम मॉडल्स की बात करें, कैन का यूज कर रहे हैं, एबिलिटी बता रहे हैं, तो हम बोलेंगे आई कैन लेट यू राइट। आई कैन लेट यू राइट, मैं आपको लिखने दे सकता हूं। मैं आपको लिखने दे सकता था, अब पास्ट की बात करें तो कैन का कुड हो जाएगा, आई कुड लेट यू राइट। यहाँ भी अगर आप यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात करते तो लेट चेंज होता, राइट चेंज नहीं होता। ठीक है, जो भी चेंजेस होते हैं इसमें होंगे, पॉजिटिव वर्ब में होंगे। मैं आपको लिखने दे सकूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल बी एबल टू लेट यू राइट। अगर आपको मॉडल्स टेंसेस की नॉलेज होगी तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हो। बस आपको पॉजिटिव वर्ब याद रखने होंगे कि किसका मतलब क्या होता है। एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, मैंने उसे लिखने दिया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे देखें। अब है हमारे स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है कोई काम शुरू करना। स्टार्ट का मतलब होता है कोई काम शुरू करना। शुरू करना, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आप हेल्पिंग वर्ब यूज कीजिएगा, उसके बाद आपको स्टार्ट का यूज करना है, देन आपके वर्ब के फोर्थ फॉर्म आएंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स आपको यूज करना है। और याद रखिएगा, जहां भी आप स्टार्ट का यूज कर रहे हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ भी आपका स्टार्ट आपके टेंसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे और हेल्पिंग वर्ब आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, आई हैव स्टार्टेड स्टडीइंग। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, अब यहाँ पे कर दिया, हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे थे तो हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए और उसके बाद हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाना ही था तो हम लोगों ने लगा दिया। यहाँ हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड का यूज किए वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोगों ने लगा दिया, आई हैड स्टार्टेड स्टडीइंग। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, फ्यूचर की बात करें फ्यूचर परफेक्ट, आई विल हैव स्टार्टेड स्टडीइंग। अब एक सेंटेंस आप बताइएगा कि मैंने अभ्यास करना शुरू कर दिया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे देखें। अब है हमारे स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है कोई काम बंद कर देना। ठीक है, कोई काम बंद कर देना। इसके भी सेम स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, उसमें आपको स्टॉप लगाने हैं, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। तो आप याद रखिएगा, स्टार्ट और स्टॉप के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहेगा। जैसे आपको यहाँ आना बंद कर देना चाहिए, बंद करने की बात करें और चाहिए यानी कि शुड का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे यू शुड स्टॉप कमिंग हियर। तो यहाँ पे कमिंग जो यूज हुआ है ये आपका स्टॉप के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज हुआ है। ठीक है, मैंने पढ़ना बंद कर दिया है, आई हैव स्टॉप्ड स्टडीइंग। स्टॉप्ड क्यों यूज हुआ है? क्योंकि हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ना प्रेजेंट परफेक्ट में, और स्टॉप के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, तो आई हैव स्टॉप्ड स्टडीइंग। आपको वहां जाना बंद कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप गोइंग देयर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको अभ्यास करना बंद कर देना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। चलिए आगे देखें। अब है हमारे कीप। कीप का मतलब होता है कोई काम करते रहना, कोई काम करते रहना। इसके स्ट्रक्चर होंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, देन आपको इसमें कीप का यूज करना है, और कीप के बाद भी आने वाले वर्ब हमेशा वर्ब के फोर्थ फॉर्म रहते हैं और ऑब्जेक्ट। तो आपको गांठ बांध लेनी है कि स्टार्ट, स्टॉप और कीप, उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है। ओके, जैसे आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। ठीक है, और चाहिए आ रहा है यानी कि शुड का यूज करेंगे, यू शुड कीप स्टडीइंग। कीप के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता है और शुड के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है। तो कीप आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और स्टडीइंग आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग। यू शुड ऑलवेज कीप डूइंग समथिंग। आपको अभ्यास करते रहना चाहिए, यू शुड कीप प्रैक्टिसिंग।
आपको वीडियोस देखते रहना चाहिए। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। और आपका काम क्या है, सभी स्ट्रक्चर से एक दो सेंटेंसेस जितने आपको समझ में आ रहे हैं टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस फ्रेम करके मुझे जरूर चेक करवाना है। मैं चेक करूंगी, जिसके सेंटेंसेस रॉन्ग रहेंगे मैं उन्हें जरूर बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आप तक अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।